हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025 में आने वाले मेंटल एबिलिटी की बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और दोबारा भी आने की संभावना है। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए जो पिछले एग्ज़ाम में पेपर आए हुए हैं उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। सभी विषय जिसमें साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है और ये रीजनिंग है, सभी के सोल्यूशन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये और आप इनको चेक भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। भाई क्वेश्चन देख लो, आप कि वीडियो को पॉज कर लो और आंसर दो। उससे पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, कितनी तैयारी अपनी चल रही है। तो यहाँ पे आज करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के पूरे 90 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 91, 1, 4, 9 और 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 4, 9, 16। देखो ये वर्ग है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना है कि सीरीज जो बढ़ रही है तो उसमें या तो जोड़ रहा है या गुणा हो रहा है या घन है या वर्ग है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्ग घन आपको आने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 92, 6, 11, 21, 36, 56, 81। देखो ये भी एक सीरीज में बढ़ रहा है, तो 6 में 5 जोड़ो आप, 6 और 5 11, 11 में 10 जोड़ो 21, 21 में 15 ऐड करो 36, 36 में 20 ऐड करो 56, 56 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 81, 81 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 111। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है 2, 9, 28। तो ये क्या है, देखो ये इसमें सीरीज एकदम से बढ़ रही है, 2 के बाद में सीधा 9, 9 के बाद में सीधा 28। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ग या घन हो रहा है। तो देखो 2 है, 2 को ऊपर लिखेंगे 1 का घन प्लस 1। ठीक है, 9 को लिखेंगे 9 को 2 का घन प्लस 1। तो 2 का घन होता है 8, 8 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 28, 28 में 3 का घन प्लस 1, 28 में 3 का घन प्लस 1 कितना हो जाएगा 27 और 1 28। अब आगे क्या है, तो आगे है 4 का घन प्लस 1, तो 64 और 1 कितना हो जाएगा 65। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 65। ठीक है, घन आपको आने चाहिए, 1 का घन, 2 का घन, 3 का, फिर 4 का। 94 है AZBYCXDW। तो आपको पहले क्या करना है, ABCD लिखनी है ए से लेकर एम तक, फिर वापस आपको उल्टी लिखनी है एन से लेके। चलो अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। ABCDEFGHIJKLM, एम तक लिखना है, फिर वापस आगे उल्टा कर देना आप, एम के नीचे NOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से आपको ये ABCD लिखनी है। इस प्रकार से लिखने से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे है AZ, तो देखो ये रहा AZ, BY ये रहा BY, फिर CX ये देखो CX, DW ये रहा DW। अब आगे क्या आएगा बताओ, आगे आएगा EV, EV कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ABCD को इस प्रकार से लिखना है, 13 तक लिखना है, मतलब 13वां नंबर M का है, फिर N से वापस उल्टा। ठीक है बच्चों, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 95 है ABZDEW और GST। तो देखो ये ABCD अपने काम आ जाएगी। इसमें देखो
ABZ, तो आप शुरू में देखो AB, फिर एक अक्षर छोड़ के DE, तो DE, फिर एक छोड़ा है GH, अब छोड़ दिया GH, अब I छोड़ दो तो क्या आ जाएगा JK कौन से में है, तो JK है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें आपको 96 से लेकर 105 में क्या करना है, अलग छांटना है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो इसमें बताओ आप, 96 हो गया, 96, तो इसमें जो है सितंबर सही होगा, क्योंकि बाकी महीनों में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30, आप चेक कर लेना। 97 है, 2, 12, 6, 18, इसमें 2 सही है, क्योंकि 2 है एक अभाज्य संख्या है। 98 AIEM, तो यहाँ पे M अलग है, क्योंकि AEIOU 5 होते हैं इस पर, AEIOU वो 3 अलग हो गए, ये M अलग हो गया। 99 है, दादा, दादी, मामी, पिता, तो बताओ यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, मामी अलग हो जाएगा। 100 है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, प्ले स्टोर, तो बाकी तीनों अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे प्ले स्टोर अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे प्ले स्टोर सही है। 101 में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गांधीनगर, बाकी 3 राज्य हैं, ये एक गुजरात की राजधानी है। क्वेश्चन है 102, पारा, लोहा, चांदी, तांबा, तो बताओ यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे पारा अलग है। 103 है, पाली, उदयपुर, नीमच, भरतपुर, तो पाली, उदयपुर और भरतपुर ये जिले हैं, नीमच अलग हो जाएगा। 104 है, लाल, रंग, नीला, सफ़ेद, तो लाल, नीला, सफ़ेद तीनों रंग होते हैं, रंग एक अलग चीज़ है, इससे तीनों रंग होते हैं। ठीक है, अब है 105 KPUT, तो KPT ये व्यंजन है, U यहाँ पे स्वर है, तो ये U अलग हो जाएगा। 106 है, दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है, आपको आयत गिनने हैं, तो देखो आयत गिनने में कितना हो जाएगा, गिनो देखे, 1, 2, 3, 4, 4 तो दिख रहे हैं, फिर देखो 4 हो गया, एक ये 5 पूरा 6, एक आड़ा लेंगे खड़ा 7, 8 और एक ये पूरा, तो कितने हो गए, 9 आयत हो गए। ठीक है, 107 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या लिखो, तो त्रिभुज गिनने हैं, त्रिभुज में क्या होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो वो देखो, तो यहाँ देखो 1, 2, 2 तो ये और एक पूरा बड़ा 3, ऐसे 3 यहाँ पे 6, 6, 7, 8, और बताओ इनके अलावा, तो यही है, इसमें 8 त्रिभुज हैं। 7वां हो गया, अब है 8वां, दिए गए चित्र में वर्गों की कुल संख्या बताओ, तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, देख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 वर्ग ए और एक हो जाएगा पूरा 5, इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 और एक पूरा 5, 5 और 5 10, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 वर्ग। 9वां है, कुल कितने त्रिभुज हैं, देखो त्रिभुज कितने हैं, तो 1, 2 ये रहा, 3 एक ये, 4 एक ये पूरा, 5 और एक छोटा सा ये रहा, कितने हो गए 6, 6 6 के अलावा और देखो यहाँ पे एक ये रहे 6, 3 3 ही है, देखो यहाँ पे
4 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें 9 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट है 110। दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आयत हो जाएंगे आपके पास 10। ठीक है, आप गिन सकते हो। 111। यदि घड़ी का वास्तविक समय 4:20 है तो दर्पण में कितना समय होगा? तो ये आप घड़ी में जाके आराम से देख सकते हो, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो इसमें 7:40 हो जाएंगी। 112। यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:05 है तो दर्पण में कितना हो जाएगा? तो 11:55। 11:55 हो जाएगा। 113। यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 4 बजे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा? तो 4 बजे है तो वास्तविक समय हो जाएगा 8 बजे। 8 बजे। 114 है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष वो जिसमें 4 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा लीप वर्ष। 115 है, किसी वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को था, मतलब 26 जनवरी को रविवार था, तो उसी वर्ष शहीद दिवस आता है 30 जनवरी को, तो रविवार से आगे 4 दिन जोड़ लो तो ये हो जाएगा गुरुवार। 115 में हो जाएगा गुरुवार। 16। 4 9 19 24 34। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 में अपन जोड़ेंगे 5 तो हो गया 9, 9 में 10 जोड़ेंगे हो गया 19। ठीक है, 5 जोड़े फिर 10 जोड़ा, 19 में 24 मतलब फिर 5 जोड़ो, 24 से 34 फिर 10 जोड़ो, मतलब आपको 5 10 5 10 ये ऐड करने हैं। 24 + 10 34, 34 + 5 कितना हो जाएगा? 39। ठीक है। 117 है, KJIHFEDY। तो यहाँ पे देखो आपको एबीसीडी लिखनी पड़ेगी। आप ऐसे करना, पेपर मिलती है आपको एबीसीडी लिख लेनी है रफ वर्क में, पीछे के पेज में। पहले काम यही करना है, एबीसीडी से देख देख के क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पे KJIH मतलब उल्टा चल रहा है, FED उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे देखो AB ये सीधा है, B के बाद में C आता है, C के बाद में D आता है, लेकिन इसमें देखो BA में ये उल्टा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 118 है, दो 5 11 23 31। तो बताओ क्या है ये? तो इसमें ध्यान रखना ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या एक छोड़ के एक दे रखी है, जैसे 2 3 नहीं है, फिर 5 है, 7 नहीं है, फिर 11 है, 13 नहीं आएगी, फिर क्या आएगी? 17 आएगी, 17 के बाद में 19 नहीं आएगा, 23। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्याएं चल रही है, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए। 119 है, 1/4 1/2 खालिस्तान 2 4 8। यहाँ पे देखो 2 4 8, तो ये देखो 2 दूनी 4, मतलब 2 से गुणा किया तो 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आया, इसका मतलब 2 से गुणा हो रहा है। तो अपन 1/4 को 2 से गुणा करेंगे 1/2 आएगा, फिर 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। 120 है, 2 3 4 6 6। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें संख्याएं कुछ ज़्यादा संख्या में हो तो एक छोड़ के एक आपको लेना है। देखो 2 से 4, 2 4 6, फिर क्या आया? 8। अब देखो आप 3 6, 3 6, फिर क्या आएगा? 9, 3 6 9, फिर आ गया 12। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 नंबर 9। एक छोड़ के एक लेना है। 9 आंसर। 121 है, 13 11 2 13 11। तो इसमें आपको ये चारों ऑप्शन में से लिख के यहाँ का रख पे देखना है, रख रख के कि क्या बनता है इसमें। तो यहाँ पे 2 सही होगा, तो अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो 2 3 1 2, देखो क्या बन गया? 13 21 13 21 13 21 13 21, ऐसे चलता रहेगा।
तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से यहाँ पे रखे देखना पड़ेगा, तभी ये होगा। फिर है आगे 122। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, TSRQPO आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो अपन क्या देखते हैं। पहला ऑप्शन R, यहाँ पे देखो ROLL, देखो क्या बना है TSRRQPOONMLLKJ, समझ में आया। देखो TS उल्टा दे रखा है, ST होता है, फिर दो अक्षर सेम RR, फिर होता है QP उल्टा दे रखा है ABCD में, P पहले आता है PQ, OO, फिर NM उल्टा दिया हुआ है ABCD में, क्या आता है MN, LL JK होता है ABCD में, यहाँ पे KJ दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से ये सेट बैठ रहा है TSRRQPOONMLLKJ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार की क्वेश्चन बच्चों आपको वहाँ पे एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब है 123, EPTAGRVCITXE, देखो ABCD का फिर क्वेश्चन आ गया। तो ABCD आपको मैंने बताया उस प्रकार से लिखनी है। अब यहाँ पे सही कौन सा होगा, तो सही KVZG। कैसे पता किया अपन ने, तो देखो E से चलेंगे G पर, तो F छोड़ दिया अपन ने, EF छोड़ दिया, ठीक है, EFGH छोड़ दिया, EFGHI, अब J छोड़ दो, K, तो K कौन से में है, 3 नंबर में, ठीक है। अब देखो P ले, PQ छोड़ दिया R, PQR, S छोड़ दिया T, अब U छोड़ दो, क्या आएगा V, तो KV एक ही ऑप्शन में है। इस प्रकार से आपको एक एक अक्षर छोड़ के करना होता है। फिर है 124, CBABD, ऑप्शन भी इस प्रकार से ही है। आपको चारों ऑप्शन में से यहाँ पर रख के देखना पड़ेगा, फिर रखना है, और फिर आपको इसमें कुछ एक सीरीज बन जाएगी। इसमें देखो अपन दूसरा सही है, कैसे मैंने रख के देखा था, D C फिर A C C B, ठीक है। अब देखो पढ़ो इसको, CBDA, यहाँ पे देखो CBDA, CBDA, CBDA बन गई ना सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको एक ही तरीका है, ऑप्शन में से ये रख के देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में से, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 125 है AZFUKPPK, देखो ये क्वेश्चन भी अपन ABCD लिखेंगे उससे आसान हो जाएगा। तो AZ मतलब A के नीचे क्या आता है Z, F के नीचे U, K के नीचे P, फिर देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया KPPK, फिर जो FU है इसको उल्टा करो UF, ऑप्शन हो जाएगा 1, 125 में 1। फिर 126 है पासे का सवाल है। एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें नीचे की तरह सतह पर 5 है, तो ऊपर की सतह पर कौन से अंक होंगे। देखो नीचे की तरफ 5 है दोनों में, ठीक है। तो अब आप ये बताओ आपको सामने कौन से अंक दिख रहे हैं। नीचे 5 है, 2 यहाँ दिख रहा है, 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। हम जानते हैं पासे पर 6 अंक होते हैं, कितने 6, कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आपको कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 1 दिखाई नहीं दे रहा, बाकी 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 इसके नीचे दिखा हुआ ना, ये रहा नीचे है, 6 ये रहा। तो जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वही आपका आंसर है, तो इसमें हो जाएगा 1। देखो ये रहा, तो ऑप्शन 1 1, ठीक है। अब है 127, एक पासे की 3 स्थितियाँ बताई गई है, जिसमें ऊपर की सतह पर 4 है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो इसमें
अब बताओ आपके सामने यहाँ पे अंक कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा गायब है यहाँ से। तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे अंक 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। है ना बच्चों, इजी है ना क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। 128 है। निम्नांकित पास्य की स्थितियों के आधार पर 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। 2 के विपरीत बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना आपको, आपको चलना है घड़ी की दिशा में ऐसे, 2 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 2 पे। देखो 2 से 3, 3 से 5, फिर यहाँ जाओ, दोनों में जो सेम अंक है वो उठाना है ऐसे, फिर 2 से 6, 6 से 4, 4 से 2, सेम अंक कौन, सेम अंक से शुरू करना है। 2 से 6, फिर 6 से 4। अब देखो ये विपरीत हो गए, 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6। अब दो 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 सेम है, तो यहाँ पे कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक अंक गायब है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 1। 2 के विपरीत 1। ठीक है, 128 में ऑप्शन नंबर 3 राइट है। फिर 129, दिए गए चित्र में अंक 1 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत दिखाना है। तो बताओ 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत कौन सा होगा 129 में। तो देखो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कैसे, यहाँ पे देखो आपको कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3, 6, 4, 2 नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 130, निम्नांकित पासे की स्थितियों के आधार पर 3 के विपरीत क्या आएगा। तो बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा, तो अपन देखते हैं। 3 दोनों में सेम है, तो आपको 3 लेना है, 3 से पकड़ के 6 पे आओ, 6 से 4 पे, 4 से 3 पे। इसी प्रकार से 3 से 2 पर, 2 से 5 पर, 5 से 3 पर। देखो तो 3 से गए 6 पर, 6 से गए 4 पर, 4 से फिर 3 पर आ गए। ऐसे ही देखो 3 से 2, 2 से 5, अब 4 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। देखो नेक्स्ट है प्रश्न 131 135 में, यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को, त्रिभुज में है वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट, आयत में जो है वो खेलते हैं फुटबॉल, वर्त में खेलते हैं टेनिस। तो आकृति में दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाते हैं, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 131 है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो टेनिस खेलते हैं। तो बताओ, तो जो टेनिस खेलते हैं वो किस में है, वो वर्त में है, और टेनिस खेलने वाले हैं यहाँ पे 4। ठीक है, फिर 132, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कभी, जो सभी खेल खेलते हैं, जो सारे खेल खेलते हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, मतलब फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे खिलाड़ी कितने हैं, तो 8 ऐसे खिलाड़ी हैं। 8 जो टेनिस भी खेलते हैं और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। सॉरी इसमें गलत हो गया, तो ऐसे खिलाड़ी जो सभी खेल खेलते हैं, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे हैं 8। 133 है, ऐसे खिलाड़ी जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी हैं 10। फिर 134 है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी हैं अपने पास जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी हैं 7। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 136 है,
आपके चाचा के एकमात्र भाई का आपसे क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा? आपके चाचा के एकमात्र भाई कौन हो जाएंगे? पिता। नेक्स्ट है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा? तो इसमें देखो कैसे करेंगे अपन। ए बी का भाई है तो ए है वो बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। मतलब ए बी सी तीनों भाई बहन हैं, सी डी का पिता है, मतलब डी जो है वो सी का या तो बेटी है या बेटा है। तो ये जो बेटी बेटा है इसका ए और बी क्या लग रहे हैं? तो ये तो चाचा है या बुआ है, तो ये डी है वो ए का क्या लग जाएगा? भतीजा लग जाएगा। तो इसमें हो जाएगा भतीजा। 137 में 3। अब नेक्स्ट 138, कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है, कमलेश का मनोज से क्या संबंध है? कमलेश बेटी की बेटी मतलब कमलेश की क्या हो गई? वो नाती हो गई, यानी उसकी बेटी का कमलेश क्या हो गया? नाना हो गया। पुत्री का भाई मनोज है, मतलब ये उसका मनोज का भी नाना है कमलेश। तो कमलेश का मनोज से क्या संबंध है? तो कमलेश जो है मनोज का नाना है। ठीक है, नाना। रमेश के पुत्र का भाई रोहित है, रमेश के पुत्र मतलब रमेश का पोता हो गया का भाई रोहित है, ये भी उसका पोता ही है। तो रोहित का रमेश से क्या संबंध है? तो रोहित क्या हो जाएगा? उसका रमेश का पोता हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, नैना के पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। नैना की सगी ननद के बच्चों के कितने मामा हैं? तो मामा हो जाएंगे। ये तो सरल सा क्वेश्चन है, मामा कितने होंगे? एक ही होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक। देखो 141 में क्या करना है? पसंद करती हैं। पहले ये देखो इधर था नीचे, फिर ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में, फिर इधर घूमा, फिर इधर। तो अब किधर घूमेगा? तो अब ये घूमेगा राइट तरफ। तो ये हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है या करती। फिर है 142, पसंद ना करते। देखो इसमें एक है, फिर 2 3 4, आगे हो जाएगी 5। ये तो क्वेश्चन सरल है। तो 142 में देखो 5 किसमें है? तो 5 है ये चौथा ऑप्शन में। ठीक है। 143 है, इसमें देखो पहले में एक बिंदु है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, कितनी हो जाएगी? फिर 5 होगी कहाँ पे? देखो ये इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, अब जाएगी ऊपर। तो 143 में हो जाएगा। देखो 1 नंबर। 144 है, वर्ग के अंदर त्रिभुज, फिर त्रिभुज के अंदर वर्ग, पंचभुज के अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर पंचभुज। देखो इसमें बाहर चतुर्भुज है, यहाँ पे पंचभुज है। अब आगे आएगा बाहर षटभुज। तो ये देख लो जिसमें बाहर षटभुज है वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बाहर षटभुज किसमें है? एक में ही है, ऑप्शन नंबर 1। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 145 है। देखो सीधी रेखा, फिर ऊपर, फिर इधर घूम गई, फिर चतुर्भुज बन गया, फिर एक रेखा अंदर आएगी। तो अंदर आएगी तो वो आप कौन सी करोगे इसमें? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। फिर है 146, 1 1 3 5 7, फिर 9। तो 9 किस में है? वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 है आपका इसमें 3 6 9 एल है। ठीक है। फिर 147 नंबर क्वेश्चन।
देखो इसमें डॉट, फिर इधर 147 में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, फिर है 148, 148 में आंसर है 1 नंबर। फिर 149, 149 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर 150 है, उसमें आपका आंसर है 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 151, यहाँ पे देखो घन है, उसको विभिन्न रंगों से रंगा गया है, फिर घन को 3 भागों में काटा गया है, देखो ऊपर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है केवल एक सतह ही रंगीन हो। तो ऐसे घन की संख्या बताओ जिसमें केवल एक ही सतह रंगी हुई हो, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये रंगने के बाद में यहाँ से इनको काटना भी है। देखो यहाँ से काटेंगे इसको, फिर यहाँ से काटेंगे, काट के अलग करना है, यहाँ से काटेंगे, काट के अलग करना है। तो आप बताओ केवल एक सतह ही रंगीन होनी चाहिए, ऐसे कितने होंगे? ऐसे होंगे 6। देखो एक तो ये वाला, एक बीच में, ठीक है, एक इधर, 3 सामने दिख रहे हैं, 3 पीछे, तो 6 सतह या 6 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी। ठीक है, 152 है, 2 सतह ही रंगीन हो, तो जिनकी 2 सतह रंगीन होगी ऐसे होंगे कुल 12 घन। 153 है, 3 सतह रंगीन हो तो उसके हो जाएंगे 8। ये ध्यान रखना, अगर 3 सतह है तो इसका फिक्स उत्तर आएगा 8। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि 3 सतह ये रंगीन हो तो कितने घन हो जाएंगे, तो उसके घन हो जाएंगे 8। या आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। 154 है, 6 सतह रंगीन हो तो 6 सतह तो किसी की होती नहीं है भाई, सारे सतह रंगीन हो, एक ना एक सतह तो ऐसी ही हो जो बचेगी। तो 6 सतह की पूछें तो उसका आंसर 0। अगर 3 सतह तक ही रंगा जाता है, 3 से आगे पूछता है तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 155 है, एक भी सतह रंगीन नहीं हो। अगर एक भी सतह रंगीन नहीं हो, ऐसे कितने घन होंगे? तो ऐसे घन होंगे, एक भी सतह रंगीन नहीं हो तो ऐसे घन है केवल एक, जो कि बीच, एकदम बीच में जो घन आएगा काटने पर वो हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। देखो यहाँ पे ये उत्तर, ये पश्चिम, इधर खड़ा है, फिर वो घूमता है घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, इधर घूम जाएगा। तो ये है पूरब, ये है दक्षिण। तो बताओ कहाँ घूम गया? दक्षिण पूरब। तो इसका आंसर हो जाएगा 156 में 2। फिर नेक्स्ट है 157 में है, सूर्योदय के समय सूर्य से एक खंभे की तरफ मुँह करके खड़ा है। सूर्योदय होता है पूरब में, ठीक है, इधर उत्तर, ये पश्चिम, इधर दक्षिण। ये खड़ा है खंबे की तरफ मुँह करके खड़ा है, खंबे की छाया किधर है? सूर्य के दाईं ओर है, सूर्य खड़ा है फिर यहाँ पे, इसके दाईं ओर यहाँ छाया हो रही है। तो सूर्य का मुँह किस दिशा में है? तो सूर्य का मुँह है दक्षिण दिशा में, इधर है दक्षिण दिशा में। ठीक है, 158 है, मोहन अपने घर से उत्तर चलना, उत्तर चलना आपको ऊपर की तरफ, ऊपर चलता है कितना? 20 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर, ये रहो 10 किलोमीटर। फिर पश्चिमी तरफ 10, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण बोले तो नीचे की ओर मुड़ना है, कितना? 5 किलोमीटर। तो बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की? तो कुल जोड़ लो, 20 10 30, 30 और 5 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, 159 है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो वह अब किस दिशा में है? देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुड़ता है, ये है पश्चिम, पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेंगे अपन इधर, फिर दाएं मुड़ा तो अब इधर आ गया, अंत में बाईं ओर मुड़ा तो अब गया ऊपर। तो बताओ वो किस दिशा में है? तो हो गया उत्तर में। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 160,
एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किमी सवारी करता है। दक्षिण की ओर 4 किमी, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 2 किमी, बाईं ओर मुड़ेगा 2 किमी, फिर दाईं ओर मुड़ता है 4 किमी, दाईं ओर मुड़ता है 4 किमी। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो बताओ नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण। तो वह जा रहा है अब दक्षिण में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। 4, 25, 16, 36 और सर्किल में 17 है, तो कैसे करोगे? 4 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 16 का 4, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 17। तो अब देखो 16 का 4, 9 का 3, 4 और 3 7, 4 का 2, 8 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 10। जो बाहर संख्या दे रखी है उनका सबका वर्गमूल करना है और जोड़ना है। 162 है, ये कैसे होगा? देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11 आ गया अंदर वाला। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17। बाहर वाली संख्या जोड़नी है। 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 5 11। आंसर हो जाएगा इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है? 1 को जोड़ो 3 में 4, 4 को जोड़ेंगे 2 में 6, 6 का वर्ग करो कितना आ गया? 36। ऐसे ही देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49। नेक्स्ट है 2 7 और 3, क्या करना है आपको? 2 का वर्ग करना है, 7 का वर्ग करना है और 3 का वर्ग करना है, सबको जोड़ना है कितना आ जाएगा? 62। उसी प्रकार से 3 का वर्ग करो 9, 9 का वर्ग 81 और 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया 81 4 85, 85 और 9 94। तो इसका आंसर हो जाएगा 94। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 165 में क्या करना है आपको? 16 14 11 15 सबको जोड़ना है और आधा करना है। अब देखो 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 21 50, 50 का आधा होता है 25। अब यहाँ देखो 16 10 26, 26 और 12 38, 38 और 8 46, 46 का आधा 23। ठीक है। नेक्स्ट है 167। इसमें देखो एक क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन में जगह खाली है, वहाँ कौन सा आएगा? तो देखो 19 माइनस 13 कितना हो गया? 6, 6 का आधा करेंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार से 7 माइनस 5 बचेगा 2, 2 का आधा हो जाएगा 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 167। 3 33 11, देखो 11 तिया 33, बीच का आ गया 0 गुणा 2 0 आ गया, तो 7 को गुणा करो 5 से, 7 पंचे 35, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। 168 है 8 20 क्वेश्चन मार्क 19 27 18, इसको कैसे करेंगे? देखो 11 प्लस 8 19, 20 प्लस 7 27, तो 18 और 10 28, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। 169 नंबर है, देखो 11 गुणा 6 करो 66 का आधा 33, 10 गुणा 5 करो 50 का आधा 25, तो 9 चौके 36, 36 का आधा 18, इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है 170। क्या करना है आपको? 2 3 5 7 11 17 19 23, और ये क्या है? ये है अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 3 5 7 11 फिर क्या आ जाएगी? 13 17 19 23, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 13। क्या कौन सा ऑप्शन? 13 है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है। अब नेक्स्ट है 171 से 172 तक की क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक अलग छांटना है, 3 सेम है एक अलग है, तो यहाँ पे देखो ये अलग है 171 में, तो तीसरा है वो अलग है। नेक्स्ट 172, 172 में देखो कौन सा अलग है? बीचों बीच काट रहा है, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, तो यहाँ पे जो है ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पे काट रहा है? ऊपर काट रहा है, तो यहाँ पे ये सही है। 173 क्वेश्चन है, एन का संकेत अक्षर है, मतलब एन किस में है? तो देखो यहाँ पे एन एक तो मून में है और एक एन है सन में। मून में सन में दोनों में एन कॉमन है। अब देखो
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में डब्लू कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एन के समान हो जाएगा डब्लू, सही आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है ओ का संकेताक्षर। देखो ओ किस किस में है, तो ओ एक तो एक बार अपन इसको साफ कर लेते हैं। ओ क्लाउड में है और मून में है। क्लाउड में एक ओ है, मून में दो ओ है। अब देखो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में अक्स कॉमन है, ठीक है। तो ओ का सेम हो जाएगा अक्स, ओ का सही है ऑप्शन नंबर 3 अक्स। फिर 175 में एस का संकेताक्षर, तो बताओ एस में क्या हो जाएगा। देखो एस लेना है अपने को, तो एस से स्काई में कॉमन है, स्काई, स्टार, सन, तीनों में एस कॉमन है। अब देखो यहाँ पे टी बी एच, पी सी बी ए, बी डब्ल्यू डी, तीनों में क्या कॉमन है बताओ, तो तीनों में बी कॉमन है, तो एस का संकेताक्षर हो जाएगा बी, तो एस का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 175 में एक। अब नेक्स्ट है 176। इसमें हमको ये बताना है कि जो क्यू पी दिख रहा है वो दर्पण में कैसा दिखेगा, तो ये आपको दिखने वाला है ऑप्शन नंबर 3 के जैसा। नेक्स्ट 177, दर्पण ऊपर लगा हुआ है, पाम नीचे है, तो ये अक्सर जो है वो उल्टे हो जाएंगे, तो ये कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की तरह। एक 178 है नव, और दर्पण में कैसा दिखेगा, तो दर्पण की जो वह है वो दर्पण के पास में आएगा पहले, तो वह उल्टा हो जाएगा, फिर आगे आएगा न उल्टा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, यदि सांकेतिक भाषा में स्लेट को 59436, माउस को 27156 लिखा जाता है, तो लोटस को कैसे लिखेंगे। देखो लोटस मतलब हमें चाहिए एल, तो इसमें देखो एल का मान है कितना है 9, फिर ओ, तो यहाँ पे ओ का मान किसके बराबर है 7 के, टी का मान बराबर है 3 के, और यू है 1 2 3 नंबर पे यू है, इसमें 3 नंबर पे 1 है, तो यू है 1 के। देखो 9 7 3 1 कौन से में आ रहा है, 9 7 3 1 ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन 180, यदि मोबाइल को LNAHKD लिखते हैं तो फ़ोन को कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरह। आपको कैसे करना है, इसको ABCD लिखनी है, उसमें आपको देखोगे तो बहुत ही आसान बन जाएगा। एम के बाद में क्या आता है, एल, ओ की जगह एन, बी की जगह ए, आई की जगह एच, एल की जगह के, ई की जगह डी, मतलब सारे जो हैं अक्सर एक एक अक्सर पीछे हैं, ठीक है। देखो MOBILE, फिर नीचे लिखा है LNAHKD, ठीक है। अब देखो LML मतलब माइनस का एक कदम पीछे, ON एक कदम पीछे, BA एक कदम पीछे, सब में एक कदम पीछे चलना है। तो फ़ोन के लिए पी से पहले क्या आता है O, H से पहले G, O से पहले N, इस प्रकार से ये करना है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। इस क्लास में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।